रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस के पास एकमात्र जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे जमीन से आसमान और समुद्र में फेंका जा सकता है। जिरकोन मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। यह ध्वनि से 8 गुना तेज उड़ान भर सकता है। मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। दुनिया में अभी इसका कोई विकल्प नहीं है। भारत ने रूस के साथ जो ब्रह्मो मिसाइल विकसित की है, वो 3 गुना तेज आवाज कर सकती है और 300 किलोमीटर के भीतर किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। इस विषय को भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना में शामिल किया गया है। कई देश इस मशीन को खरीदने के इच्छुक हैं। भारत का फिलीपींस के साथ 2.5 बिलियन का सौदा है। भारत समझौते के तहत फिलीपींस को 5 ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की आपूर्ति करेगा। भारत जिस ब्रह्मास्त्र मिसाइल का निर्माण करने जा रहा है वह रूसी जिक्रोन मिसाइल के बराबर मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में एक दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे और उम्मीद है कि मिसाइल पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। अगर यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हो जाती है तो बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि भारतीय सेना दक्षिण एशिया और एशिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन जाएगी। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए रूस से 5 S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस खरीदे हैं, जिनमें से एक भारत पहुंच रहा है और उसे पंजाब सीमा पर तैनात किया जा रहा है। एक और मिसाइल रेजिमेंट फरवरी तक भारत पहुंचेगी। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे कितनी कारगर हैं। ब्रह्मोस T-2 मिसाइल को बहुत पहले भारत के शस्त्रागार में शामिल किया जाना था, लेकिन रूस भारत को कुछ महत्वपूर्ण तकनीक नहीं सौंपना चाहता था। लेकिन अब उस जटिलता को कम कर दिया गया है जब भारत अपनी प्रौद्योगिकी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है जिसे HDTV के नाम से जाना जाता है। इनमें से रेंज 1000 किलोमीटर है। कई रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल रूस में बनी जिरकोन मिसाइल का निर्यात संस्करण है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। रूस की एकमात्र नौसेना ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है और यूक्रेन के साथ रूस के चल रहे संघर्ष को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ करीब से देख रहे हैं कि क्या इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। И, соответственно, внезапность их вероятного применения против угрозы со стороны потенциального противника. Теоретически такой контейнер можно засунуть в любой способное нести такой контейнер и, соответственно, расширять количество носителей циркона многократно.